हम बात करेंगे आज ज्वालामुखी के संबंध में। ज्वालामुखी क्या है? क्या इसकी परिभाषा है? तो देखिए ज्वालामुखी धरातल पर वह प्राकृतिक छेद अथवा दरार होता है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, भाप तथा गैसें बाहर निकलती हैं। इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प बाहर निकलता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तथा अन्य गैसें भी बाहर निकलती हैं। लेकिन 60 से 90% जलवाष्प ही बाहर निकलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ज्वालामुखी से संबंधित कुछ शब्दों को, उनके क्या अर्थ होते हैं। तो ज्वालामुखी से संबंधित जो शब्द हैं, सबसे पहला शब्द है क्रेटर। क्रेटर कहते हैं ज्वालामुखी के मुख को, जो कप के आकार का होता है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। इसका आकार एक कप के जैसा होता है। अब उसके बाद है लावा। लावा जो है, लावा जानने के पहले हम मैग्मा जानेंगे। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है और मैग्मा का निर्माण ठोस, आधी पिघली हुई या पूरी तरह से पिघली हुई चट्टानों से होता है और मैग्मा का निर्माण धरातल के नीचे होता है। अब इसके बाद हम समझेंगे लावा को। तो मैग्मा का जो रूप बाहर निकल जाता है, यानी जो मैग्मा बाहर निकल जाता है, उसे हम लावा कहते हैं। यानी मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर है, तो उसे पिघला हुआ वो मैग्मा कहलाता है। पिघली हुई चट्टान मैग्मा कहलाती है और जब वह बाहर निकल जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। अब उसके बाद एक टर्म है, एक शब्द है सिंडर। जो मैग्मा या जो लावा बाहर निकलकर तुरंत ठंडा होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, उसे हम सिंडर कहते हैं। लावा बाहर हवा में निकलकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, उसे हम सिंडर कहते हैं। अब हम बात करेंगे सक्रिय ज्वालामुखी के संबंध में। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो हमेशा से सक्रिय रहे हैं और सक्रिय रहेंगे। इनसे लावा, इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब देखिए सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण, जैसे इटली के स्टाम्बोली है और इटली के एटना है। ये सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरणों में से हैं। इटली का जो स्टाम्बोली है, इसे यूरोप का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और यह जो है 2700 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है और यह लगभग 2000 वर्षों से लगातार ज्वालामुखी विस्फोट कर रहा है, ज्वालामुखी उद्गार कर रहा है। यह लगभग 2000 वर्षों से लगातार कर रहा है। एटना जो है, ये भी सिसिली द्वीप पर स्थित है और स्टाम्बोली जो है सिसिली के लिपरी द्वीप पर स्थित है। और एटना ये भी सबसे ऊंचा, यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसके बाद देखो भारत में एक लौता ही एक ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पर स्थित है। इसे सोता हुआ शैतान कहते हैं।
यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। अब रेवेंटाडोर है, यह दक्षिणी अमेरिका में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और माउंट रोनियर है, ये उत्तरी अमेरिका में है और सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद माउंट इरेबस है, यह अंटार्कटिका के डिसेप्शन द्वीप पर स्थित है, अंटार्कटिका में है और यह प्रतिदिन 80 ग्राम सोना जो है उगल रहा है। यानी इसके जो लावा है, इसके लावा में सोना की भी मात्रा पाई जाती है। जो भारी मेटल्स हैं, जो भारी धातुएं हैं, और उसमें जो सोना है 80 ग्राम लगभग वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। 80 ग्राम सोने का यह इसका लावा बाहर कर रहा है, उद्गार अपने उद्गार में निकाल रहा है। माउंट इरेबस या अंटार्कटिका में है। नया मुरागिरा, यह सक्रिय ज्वालामुखी अफ्रीका में स्थित है। नया मुरागिरा नया मुरागिरा जो ज्वालामुखी है वह अफ्रीका में स्थित है और वानुअतु के तन्ना द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके बाद और ज्वालामुखियां हैं, जैसे जावा, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर मिरापी ज्वालामुखी है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया के मिरापी जो है जावा द्वीप पर है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके पश्चात माउंट सेमेरू, यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और यह जो है अपने यह स्टेटो वोल्केनो है और अपनी विशेष आकृति के लिए प्रसिद्ध है। और मियान मियान जो है, माउंट मियान फिलीपींस में है और विशेष ज्यामितीय आकृति के लिए ये भी प्रसिद्ध है। माउंट सेंट हेलेंस, यह वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है और 1980 में बड़े विस्फोट के कारण यह प्रसिद्ध है। इसके पश्चात मियान के पश्चात और सेंट हेलेंस के पश्चात पोपो कैटेपिटल, यह मैक्सिको में न्यू मैक्सिको सिटी के पास स्थित है। और जापान में फूजी ज्वालामुखी, यह सक्रिय ज्वालामुखी है और अपने सुंदरता तथा सांस्कृतिक महत्व के लिए ये फूजी ज्वालामुखी प्रसिद्ध है। और शक्राजीमा ज्वालामुखी, ये भी जापान में है और क्यूशू द्वीप पर स्थित है। क्यूशू द्वीप पर स्थित है और विशेष ज्यामितीय आकृति के लिए ये भी प्रसिद्ध है। हम एक ब्रेक लेंगे और अब जानेंगे सक्रिय ज्वालामुखी का क्या उदाहरण क्या परिभाषा होता है, सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं वैसे ज्वालामुखी को जिससे समय समय पर विस्फोट और उद्भेदन होता रहता है और लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं और शंकु का निर्माण होते रहता है। ऐसे ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब तक हमने वर्णन जो किया है वे सभी सक्रिय ज्वालामुखी थे। पुनः हम उनको दोहराएंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी का सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है एटना है, जो इटली का है और यह 2500 वर्षों से 2500 वर्षों से विस्फोट
या उद्भेदन कर रहा है। इसके बाद है इटली का स्टाम्बोली। ये इटली के दक्षिण में है और सिसिली के उत्तर में है और लिपारी द्वीप पर है। यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है और प्रत्येक 15 मिनट पर यह विस्फोट इससे होता रहता है। यह लगातार हर 15 मिनट में इसमें विस्फोट होता है, इससे ज्वालामुखी का उद्भेदन होते रहता है। अब इसके बाद कोटोपैक्सी जो है संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह दक्षिणी इक्वेडोर में पाया जाता है और 5,897 मीटर इसकी सब ऊंचाई है और विश्व में सबसे ऊंचा ये ज्वालामुखी है। इसीलिए इसे शाइनिंग पीक, चमकती चोटी की संज्ञा दी गई है। चमकती चोटी भी कहते हैं इसे, चमकती चोटी। तो इस प्रकार से अन्य उदाहरण जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी के, पिनाटबो है, फिलीपींस का है और सेंट हेलेना, संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट हेलेना जो ज्वालामुखी है, ये भी इसके अन्य सक्रिय ज्वालामुखी के अन्य उदाहरण हुए। तो मेयान, पिनाटबो और ताल, 3 ज्वालामुखी जो हैं ये फिलीपींस में पाए जाते हैं और ये फिलीपींस के सक्रिय ज्वालामुखी हैं ये तीनों। और इंडोनेशिया में मेरापी है और ये बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकाटाओ है, ये सुमात्रा द्वीप पर है। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और इस प्रकार से हमने संक्षिप्त उदाहरण देखा सक्रिय ज्वालामुखी का।